अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ना हो और आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ठीक ये वैसा ही लगता है कि आप शादी करने का मन आपका कर रहा है लेकिन हाथ में आपका कोई नौकरी ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बैचलर लोग ज्यादा समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे ठीक करेंगे और अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं और आपका बैंकिंग सेक्टर के साथ में लेन देन हो रही है तो आपको सिविल स्कोर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या कदम उठाना और क्या क्या कदम उठाना नहीं है ताकि आपका सिविल स्कोर पे हिट ना हो। ठीक है, अच्छा बैचलर यहां से करने से एक चीज याद आ गया कि इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनके साथ उनके साथ आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप उनके साथ काम कर सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा काम कर सकते हो और कुछ पैसा अर्न कर सकते हो, जमा कर सकते हो, है ना। 10-20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार रुपये आराम से आसानी से आप वहां पे इनकम कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह को कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप जो ऊपर में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, तो हाय गाइस, दिस साइड पिंटू वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि सिविल स्कोर को ठीक रखने के लिए या फिर ठीक करने के लिए उसके लिए क्या क्या कदम आपको उठाना पड़ेगा। जिसमें पहला है कि देखिए, सबसे पहला है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन में क्या है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिली है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिली है, बैंक आपको दी है अगर क्रेडिट कार्ड, तो आप उसका अमाउंट जो होता है मात्र 30% से लेकर के 50% अमाउंट तक ही आप यूज करें, ज्यादा ना यूज करें। जो भी अमाउंट है, अगर आपका लिमिट 1 लाख रुपया दिया हुआ है तो 1 लाख में आप कोशिश कीजिए 30,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में ही आप उसको यूज करें। आप पूरा का पूरा यूज करोगे ना तो कंपनी वालों को भी लगता है कि भैया ये इसके पास है नहीं है ना। तो आप ये चीज समझिए कि 30% से लेकर के 50% तक ही आप अमाउंट को यूज करें। ठीक है, ये चीज। दूसरा देखिए कि नेवर अप्लाई लोन तो अप्लाई करना है, ऐसा बात नहीं करना है, लेकिन बहुत बार हर जगह पे लोन अप्लाई नहीं कीजिए आप। अगर आप हर बार हर जगह पे लोन अप्लाई करेंगे ना तो उससे भी सिविल स्कोर हिट होता है, सिविल स्कोर कम पड़ता है आपका। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपका लोन है आप एक बार ही ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें। हर जगह पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट मत करवाइए, सबमिट करवाइएगा, इससे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी कोशिश कीजिए कि दूसरा कि कभी भी बहुत जगह पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्या है कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल ना करें। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से जो भी होता है कैश विड्रॉल ना करें। कैश विड्रॉल करने से क्या होता है ना कि इससे भी आपका सिविल स्कोर हिट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वहां पे लिखा रहता है कि योर कैश लिमिट इज इतना। ठीक है, तो लगता है उनको कि नहीं, मेरे को क्या है कि हमको क्रेडिट कार्ड मिला है तो हम कैश भी यूज कर सकते हैं। लेकिन भैया आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे भी आपका सिविल स्कोर हिट होगा। तो कभी भी जो क्रेडिट कार्ड से होता है आप उसमें कीजिए ना, शॉपिंग कीजिए, परचेजिंग कीजिए, ट्रांजेक्शन कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने भी तरह होते हैं सब कीजिए, लेकिन कैश विड्रॉल से बचिए। थोड़ा सा कैश विड्रॉल से बचेंगे आपका सिविल स्कोर भी ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा, बार बार सिविल स्कोर चेक ना करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बार बार सिविल स्कोर चेक करते हैं कि मेरा सिविल स्कोर कितना हुआ, मेरा सिविल स्कोर कितना है, मेरा घटा या बढ़ा, अगर आप ये बार बार करेंगे ना तो आपका सिविल स्कोर इससे भी हिट होता है। 5% का शायद नुकसान होता है, 5 सिविल पॉइंट आपका गिरता है एक बार में। तो जो आपका एक बैंकिंग से होता है, आप वहां से जब कभी आप लोन अप्लाई करते हैं ना तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो सिविल चेक कर लेते हैं। आपको खुद प्राइवेट सेक्टर से या तो फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से चेक ना करें। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से चेक करेंगे कि सिविल स्कोर, वहां से भी आपका हिट करेगा। तो इससे भी आप बचिए कि सिविल स्कोर बार बार खुद से आप ना चेक करें। ठीक है, चेक करने से क्या फायदा होगा, आपका सिविल स्कोर थोड़ी ना बढ़ जाएगा या तो फिर थोड़ी ना आपका लोन देने के लिए वो बैठ जाएगा रेडी कि भैया आपका एकदम सही हो गया। ये सब काम नहीं कीजिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा बचिए, सिविल स्कोर चेक ना करें बार बार। 5वां है कि जो भी आप लोन लेते हैं, किसी भी तरह का लोन लेते हैं, वो चाहे आप क्रेडिट कार्ड का बिल हो या फिर आप पर्सनल लोन ले या फिर बिजनेस लोन ले या फिर आपका कार लोन, होम लोन, किसी भी तरह का आपका कोई भी लोन है, कोशिश कीजिए ना, पूरा 99.9% कोशिश कीजिए कि टाइम पे ईएमआई देने का। अगर आप टाइम पे ईएमआई देते हैं ना तो इससे आपका सिविल स्कोर मेंटेन नहीं बढ़ता भी है, आपका अच्छा स्कोरिंग होता है बैंकिंग में, है ना। तो किसी भी तरह का कोई भी लोन हो, वो चाहे आपका पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, बाइक लोन हो या तो क्रेडिट कार्ड का आपका बिल है, कोशिश कीजिए पूरा का पूरा टाइम टू टाइम ईएमआई देने का। इससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। छठा देखिए कि नेवर पे मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू मतलब क्या होता है? देखिए क्रेडिट कार्ड में जब आप यूज करते हैं ना तो वहां पे 2 तरह का अमाउंट होता है, एक होता है टोटल अमाउंट ड्यू, एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू कहने का मतलब होता है कि जो भी आपका बिल बना है वो पूरा का पूरा आपको भरना होता है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ड्यू कहने का मतलब होता है कि जो भी आपका अमाउंट बना है, अगर वो अमाउंट पेमेंट करने के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करके आप उस जो अमाउंट है उसको नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बार 2 बार चलता है, लेकिन हर बार
अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरा का पूरा जो है अमाउंट जो मेरे को मिला है 1 लाख रुपए पूरा मिला है और उसको हम यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद जब भी पेमेंट करने के बाद है मिनिमम अमाउंट ड्यू पेड करके आप बिल्कुल नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो अगर ये बार बार करेंगे ना ऐसे, तो आपका सिविल स्कोर यहां भी हिट करेगा, बहुत गंदा तरीका से हिट करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको नुकसान ही होगा। तो कोशिश कीजिए बचिए इससे कि जो भी आपका पेमेंट है वो टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट कर दे, टोटल अमाउंट डाल करके पेमेंट कर दे, और नहीं तो आप यूज ही नहीं करें, कम यूज करें, ठीक है। लेकिन मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो कम से कम कोशिश करें पेमेंट करने के लिए, बहुत कम से कम कोशिश करने के लिए, ठीक है। साथ में एक और ऑप्शन आता है कि गोल्ड लोन। अगर देखिए आपका सिविल पूरी तरह से खराब हो चुका है ना, या तो फिर आपका पूरा मतलब कि सही नहीं दिख रहा है, आपका वहां पे 750 होता है ऑन एन एवरेज जो सिविल, एक चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम कि जो सिविल स्कोर होता है ना 750 अगर आपका है या तो इससे प्लस है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर आपका 750 से अगर कम है, 710 है, 740 है, ठीक है, या फिर 680 है, इस तरह से है, तो आपका सिविल स्कोर डाउन माना जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपका सिविल स्कोर 750 से एबव हो। अगर 750 से एबव नहीं है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि लास्ट जो 7 नंबर ऑप्शन है मेरा, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन लेकर के आप ना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि कुछ भी गोल्ड आप रखिए बैंक में और वहां से आपको लोन मिलेगा, उस लोन को लीजिए और टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, एकदम उसमें डिले नहीं कीजिएगा, टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, ठीक है। इससे भी आपका सिविल स्कोर ठीक हो सकता है। तो ये मेरी रही आज 7 पॉइंट है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट के जरिए से आप अपने सिविल को मेंटेन रख सकते हो, जो आपका 750 उससे मेंटेन रख सकते हो, या तो खराब है तो आप जो भी काम मैंने बताया ये काम अगर करोगे तो ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेंटेन रहेगा, अच्छा भी, अगर खराब हो गया तो अच्छा भी हो सकता है सिविल स्कोर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।